द्वारका की हवा उस दिन अजीब सी बेचैन थी। समुद्र की लहरें भी जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। कृष्ण शांत खड़े थे। उनकी आंखों में युद्ध के घाव, समय का सत्य और आने वाले युग का भय दिखाई देता था। सुदामा का अंतिम मिलन, पांडवों का संघर्ष, वीरों का पतन, सब धुंधला चुका था। और फिर भी कृष्ण जिस चीज को देख रहे थे वो था भविष्य का विनाश। एक ऐसा युग जहां मनुष्य धर्म भूल जाएगा, रिश्ते सौदे बन जाएंगे, ज्ञान व्यापार बन जाएगा और सत्य सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगा। कृष्ण ने लहरों को देखा और कहा, समय बदल रहा है लेकिन मेरा वचन नहीं। अध्याय 2, कलयुग का उद्भव। युद्ध खत्म हो चुका था पर अन्याय की छाया जिंदा थी और कली, लालच, झूठ, क्रोध और भ्रम का प्रतीक मानव के भीतर धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। दारुक ने पूछा, प्रभु ये कलयुग कैसा होगा? कृष्ण ने आंखें बंद की और दृश्य उभरा। ऊंची इमारतें मगर खाली दिल, भीड़ भरी सड़कें मगर अकेले लोग, ज्ञान बहुत पर समझ कम, धन बहुत पर संतोष शून्य। यही था कलयुग का बीज। अध्याय 3, कृष्ण की भविष्यवाणी। कृष्ण की आवाज धीमी पर गूंजदार थी। कलयुग में मनुष्य शक्ति की पूजा करेगा, धन के लिए अपनों को भूल जाएगा और अपने ही बनाए अंधकार में भटक जाएगा। सत्य को झूठ कहा जाएगा, झूठ को सत्य। रिश्तों की नींव कमजोर होगी, मित्रता लाभ में बदलेगी। दारुक डर गया, प्रभु फिर संसार का क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराए, भय मत कर, धर्म कभी मरता नहीं, वो बस छुप जाता है। अध्याय 4, कलयुग के पहले संकेत। कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य अपने अहंकार को ईश्वर समझने लगेगा तभी कलयुग का पहला चरण शुरू होगा। और ऐसा ही हुआ। राजाओं में घमंड बढ़ने लगा, प्रजा दुखी होने लगी, युद्ध का डर अभी भी हवा में था और इसी पीड़ा में कलयुग की पहली हवा बहने लगी। पृथ्वी का विलाप। एक दिन पृथ्वी स्वयं कृष्ण के सामने आई। उसकी आवाज कांप रही थी, प्रभु मनुष्य मेरी गोद में जन्म लेता है पर अंत में उसी गोद को नष्ट कर देता है। कृष्ण ने कहा, कलयुग मनुष्य की परीक्षा है। जब उसका पाप भर जाएगा मैं फिर आऊंगा, नए रूप में, नए नाम से, लेकिन वही धर्म लेकर। पृथ्वी ने पूछा, क्या वो अंत होगा? कृष्ण बोले, नहीं, वो शुरुआत होगी। अर्जुन का अंतिम प्रश्न। अर्जुन कृष्ण के पास आए, मधुसूदन कलयुग में मनुष्य कैसे बचेगा? कृष्ण ने कहा, अर्जुन सबसे घना अंधेरा तभी होता है जब प्रकाश आने वाला होता है। कलयुग के 4 स्तंभ। कृष्ण बोले, कलयुग 4 स्तंभों पर खड़ा रहेगा, अधर्म, अहंकार, लालच, भ्रम, और धर्म सिर्फ एक स्तंभ पर, सत्य। अंतिम संदेश। द्वारका की लहरें ऊंची होने लगी थीं। समुद्र समझ गया था कि अब कृष्ण का विछोह निकट है। कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य सत्य को झूठ समझेगा और झूठ को अपना भगवान समझ लेना, कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। और फिर उनका अंतिम वचन, जब पाप की सीमा भर जाएगी मैं लौटूंगा। कलयुग का आरंभ। कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका समुद्र में समा गई और उसी पल कलयुग ने सांस ली। मानव को पता भी नहीं चला पर उसकी चेतना बदलने लगी थी। आज का कलयुग। आज का मनुष्य शक्तिशाली है पर कमजोर भी। उसके पास साधन है पर शांति नहीं, ज्ञान है पर बुद्धि नहीं, लोग हैं पर प्रेम नहीं। कृष्ण ने कहा था, कलयुग में मनुष्य सब कुछ पाएगा पर खुद को खो देगा। अंतिम अध्याय, सतयुग की शुरुआत। कृष्ण का अंतिम संकेत, जब मनुष्य टूटकर सत्य की तलाश करेगा तभी मैं लौटूंगा। आज दुनिया संकटों से घिरी है पर उम्मीद जिंदा है, क्योंकि अंत में धर्म ही जीतता है और कलयुग का अंत सतयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसी दिव्य और सत्य से जुड़ी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा।